हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका एके एंटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन ही दबाएं जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको फर्स्ट टाइम तुरंत ही आपको मिल सके। ठीक है, तो आज हम अब आपके बता दें कि भारत में मृदा बहुत सारी हैं। तो आज हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मृदा के बारे में। आज हमने टॉपिक चुना है मृदा, यानी इट्स कॉल्ड ऑफ सॉइल। तो आपको मैं बता दूं कि सॉइल एक लैटिन शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से? लैटिन शब्द से। इसका लैटिन शब्द से, और इसका अर्थ होता है सोलम, यानी सोलम शब्द से उत्पत्ति हुई। किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? सोलम शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है फ्लोर यानी फर्श। और एक चीज़ आपको पता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। तो हम आप देखते हैं कि नया क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन रिलेटेड जो एग्जाम से रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? मृदा का संगठन। मृदा का संगठन किस किस तत्वों से मिलकर बना है? किस किस मतलब संगठन किस तरीके से हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि मृदा का संगठन सॉइल वाटर, मतलब सॉइल वाटर, जिसको हिंदी में मृदा जल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा जल। ये 25% मात्रा से मिलके सॉइल का निर्माण होता है। सॉइल का निर्माण, उसमें मृदा जल होता है 25%, और 25% एयर मिस हवा होती है 25%, और सॉइल मिनरल मटेरियल। सॉइल मिनरल मटेरियल क्या होता है? सॉइल मिनरल मटेरियल, मृदा खनिज पदार्थ। क्या? मृदा खनिज पदार्थ। ये कितना परसेंट होता है? ये भी 45% होता है। अगला क्वेश्चन, वो अगला चीज क्या मिलके बना होता है? ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, जो कि 5% सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 1986 में आईसीएआर भारत की मृदा को डिवाइड कर दिया था। भारत को ही मृदा को डिवाइड कर दिया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? 8 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? 8 भागों में। अब पता होना चाहिए कि आईसीआर क्या है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है, तो विशेष ध्यान रहे। तो इसका मृदा को कितने कौन से सन में बांटा गया था? 1986 में। आईसीआर क्या है? आईसीआर का इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल रिसर्च। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कितने परसेंट? आपको पता होना चाहिए, ये भारत में 43% भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। कितने परसेंट? 43%। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में लाल मृदा पाई जाती है। कितने परसेंट? भारत में लाल मृदा कितने परसेंट में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 18.6%। और जलोढ़ मृदा की बात तो वो चीज़ आपको पता हो चली, 43%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में काली मृदा परसेंट कितने परसेंट पाई जाती है? भारत में काली मृदा कितने परसेंट पाई जाती है? कितने प्रतिशत में पाई जाती है? तो वो 15.2% पाई जाती है। कितने भाग में? 15.2% भाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज, काली मृदा से तो आपको पता होना चाहिए कि इसको और किस नामों से जाना जाता है। तो हमेशा ध्यान रहे, काली मृदा को ये रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किसकी मृदा से? रेगुर मृदा। काली मृदा को दूसरे नाम से रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो चोरनाक जांगमा। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक चीज विशेष, काली मृदा से सवाल आ गया है, तो काली मृदा भारत के किन किन स्टेटों में पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि लाल मृदा भारत के और उत्तर प्रदेश के किस किस एरियाज में पाई जाती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में लैटराइट सॉइल क्षेत्रफल भारत में लैटराइट सॉइल कितने परसेंट में पाई जाती है? कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है? तो वो 3% भाग पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मृदा, क्या जलोढ़ मृदा कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो वो 15 लाख
वर्ग किलोमीटर पे पाई जाती है। कितने? 15 लाख वर्ग किलोमीटर पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जलोढ़ मृदा में कौन से एलिमेंट का अभाव होता है? तो वो कौन सा है? फास्फोरस पहला, और दूसरा नाइट्रोजन। तो और एक चीज पता होनी चाहिए, ऐसे सारी मृदाओं में किसकी मात्रा अधिक होती है और किसकी मात्रा कम होती है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है? जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? ठीक है, कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो ये कौन सा पाया जाता है? चूना, जिसको लाइम बोलते हैं, और दूसरा पोटास। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में लाल मृदा कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो भारत में लाल मृदा 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। कितने में? 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, रेड सॉइल का रंग लाल होने का क्या कारण है? लाल रंग होने का क्या कारण है? तो वो आयरन ऑक्साइड। अब आपको चीज़ को पता होनी चाहिए कुछ बातों को, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये रेड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? तो जितने भी बुंदेलखंड एरियाज हैं, कौन से? बुंदेलखंड एरिया, जैसे झांसी, झांसी, महोबा, बांदा, ये सारे एरियाज में ये आपको रेड सॉइल देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल मृदा में अधिकता किस किस जैविक पदार्थ की अधिकता होती है? किस जैविक पदार्थ की अधिकता होती है? तो जैविक पदार्थ किसकी अधिकता होती है? आयरन, एल्युमिनियम और लाइम। आयरन की अधिकता मतलब लोहे की मात्रा अधिक होती है, एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, और चूने की मात्रा अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में काली मृदा का क्षेत्रफल कितना है? कितने क्षेत्रफल पे काली मृदा पाई जाती है? तो 5.6 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने पे? 5.6 लाख वर्ग किलोमीटर। अब आपको बता दें कि काली मृदा, ये काली मृदा भारत के किन किन स्टेटों में देखने को मिलती है? तो जैसे भी आप भारत के तटीय स्टेटों में जाएंगे, जैसे गुजरात, और आपको मिलता है गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जैसे ही आप इस राज्यों में जाते हैं, तटीय राज्यों में, तो आपको सारे इस क्षेत्र में काली मृदा देखने को मिलती है। क्या मिलती है? काली मृदा। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि काली मृदा, अभी मैंने बता भी दिया था कि काली मृदा को और किस नाम से जाना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत में काली मृदा कितने भाग पर पाई जाती है? तो काली मृदा भारत में कितने भाग पे? 15.2% भाग पे पाई जाती है। कितनी परसेंट पे? कितने भाग पे? 15.2% पे। क्वेश्चन अगला क्या है? काली मृदा किस खेती के लिए उपयुक्त है? सबसे उत्तम है काली मृदा, तो वो कौन सी है? कॉटन मीन्स कपास। कौन सी है? कपास। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भारत की सब फर्स्ट हाइब्रिड क्रॉप कौन सी है? वो बीटी कपास है। कौन सी है? बीटी कपास। आपके ये समझ लो कि हर एक एग्जामों में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अब विशेषकर एग्रीकल्चर वालों के लिए तो ये चीज़ एग्रीकल्चर वालों के लिए अति उत्तम है। कौन? क्या कि काली मृदा के लिए, काली मृदा किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो वो कॉटन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल में जैविक पदार्थ की कमी कौन सी होती है? तो कौन कौन से जैविक पदार्थ हैं जिसमें कमी होती है? वो पहला फास्फोरस, दूसरा नाइट्रोजन, हमेशा याद रखो। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? ब्लैक सॉइल में जैविक पदार्थ की अधिकता, कौन से जैविक पदार्थ की अधिकता होती है ब्लैक सॉइल में? तो वो आयरन, और दूसरा चूना। ठीक है, जिसको लाइम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? भारत की वह कौन सी मृदा है जिसमें सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है? जल धारण करने की क्षमता होती है, वो कौन सी है? ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मृदा। और एक चीज़ काली मृदा के बारे में मैं बता दूं कि ये एक ऐसी मृदा होती है कि जिसमें किसान बगैर जुताई किए ही सीड को सोइंग कर देता है। जैसे आप कैसे सोइंग करते हैं कि आपने देखा होगा, आपके यहाँ तालाब या पोखर होंगे तो उसमें की जो मिट्टियाँ होती हैं वो ऑटोमेटिक ही पोर स्पोज बनाकर क्रैक हो जाती हैं। ये चीज़ आपको जब पानी वहाँ से उतर जाता है और थोड़ी भी
धूप पाने से जब नमी वहाँ से थोड़ी भी ख़त्म होती है तो वो सॉइल क्रैक कर जाती है, जिससे आपको दरारें बहुत सारी दिखाई देखने को मिलती हैं। तो ऐसे के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के जो किसान होते हैं इसको बगैर बुआई किए ही फसल को बो देते हैं, सीड सोइंग कर देते हैं और सीड जर्मिनेट भी हो जाता है। और अब इसके पहले हमने क्वेश्चनों में लेटराइट सॉइल के बारे में कुछ बताया था। तो लेटराइट सॉइल, अब आपको मैं बता दूं कि लेटराइट सॉइल भारत में कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो भारत के 1.6 कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है, 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि लेटराइट सॉइल भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो वो महाराष्ट्र, पहला महाराष्ट्र, दूसरा केरल, तीसरा असम। ये चीज़ आपको देखने के मिलेगी कि यहाँ पे लेटराइट सॉइल। और एक चीज़ पता होनी चाहिए कि लेटराइट सॉइल का भी कलर लाल होता है। तो लेटराइट सॉइल का कलर लाल होने का कारण क्या है, जैसे कि लाल रंग लाल सॉइल का है, वैसे ही लेटराइट सॉइल का कारण है तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण ही लेटराइट सॉइल का कलर लाल होता है। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो लेटराइट सॉइल है में इसमें किसान किस किस की फसल ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने बताया कहाँ पे, पहली चीज़ महाराष्ट्र में ये सॉइल देखने को मिलती है, दूसरा असम में, और तीसरा केरल में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे फसल, आपको पता होगी कि असम चाय के लिए मशहूर है, ठीक है, तो और केरल कहवा के लिए मशहूर है, और महाराष्ट्र किसके लिए है, बागवानी के लिए है। महाराष्ट्र किस लिए, बागवानी के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता होगा। और केरल कहवे के लिए, कहवा, ठीक है, केरल कहवा के लिए, और असम किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये सॉइल, लेटराइट सॉइल में इसका उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। और आपके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।